अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खुशपाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज का व्लॉग है जी ईद से पहले का। मैनीक्योर पेडिक्योर जो मैंने घर पे किया था वो अलग से भी आपको मिल जाएगा, ऊपर लिंक भी नज़र आ रही होगी। क्या प्रोडक्ट यूज़ किया, कैसे किया, वो सारा जो डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जी आज का जो व्लॉग है मोस्टली मैं आपको बताऊँगी कि ईद से पहले जब मैंने घर गई, ईद कैसे गुजरी और फिर वापसी में क्या हुआ जी। वापस आके हमने ईद को कराची में कैसे सेलिब्रेट किया। सबसे पहले तो सुबह हुई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं एक और काम करती हूँ जिसको दराज का काम कहते हैं। वो मैं घर बैठे सेल करती हूँ, उसकी डिटेल में मैं कभी अपने व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो दराज के कुछ पार्सल से जो मैंने उठाए और मैं अपने घर से निकली। मैं गई थी दराज के पार्सल सबमिट करने के लिए। हुआ कुछ ऐसे था कि बारिश का टाइम था, पता नहीं मेरे प्रिंटर को क्या हुआ था, वो काम नहीं कर रहा था। तो मुझे प्रिंट्स लेने थे क्योंकि मेरा प्रिंटर हो गया था ख़राब। आसपास प्रिंटर का शॉप ढूंढना था। बस बारिश में मैं निकल गई। इतना प्यारा सा मौसम था, मौसम को देखते हुए मैं इंजॉय करते हुए प्रिंटर का शॉप ढूंढ के वहाँ से मैंने प्रिंट्स लेने थे। ये मैं घर से निकली तो देखें, ये ईद से 2 दिन पहले की बात है। ये आप कंडीशन देखें, सारे जानवर, ऐसा लग रहा था कि पूरी बिल्डिंग के नीचे जानवर ही जानवर खड़े थे। ये मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी और मैं चली थी बारिश को एंजॉय करने। इसके साथ साथ ये देखिए जी, बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा था। टाइम था कोई 2-2:30 बजे का। मैंने कहा पार्सल सबमिट करके आ जाऊँ क्योंकि दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने निकलना था घर के लिए। तो जी मैं चली। ये देखिए जी, ये पूरा हो रहा था बाहर का मौसम। 2-2:30 बजे, ऐसा लग रहा था कि शाम के 7 बज गए। ये आप कंडीशन देख सकते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा सा रुकता। ये गुलशन की बात है, गुलशन इकबाल में इतना ज़्यादा पानी नहीं रुकता। ये जो है इस पूरी पट्टी पे जो ऑप्टिकल शॉप्स होते हैं वो सारे शॉप्स हैं। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे शॉप्स हैं। बड़े अच्छी सी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। ये देखिए, ये पूरी पट्टी जैसे ग्लासेस के शॉप्स होते हैं ना, वो वाले शॉप्स हैं। उसके बाद मैं ढूंढती रही प्रिंटर का शॉप और आखिरकार मैंने प्रिंटर की शॉप को ढूंढ लिया क्योंकि मुझे वहाँ से प्रिंट्स चाहिए थे। मैं आपको डिटेल में कभी बताऊँगी कि मैं दराज पे क्या करती हूँ। अच्छा जी, तो ये देखें जी, ये सारे जो चीज़ें थी यहाँ से मैंने जो है वो यहाँ से प्रिंट्स लिए। वो उन्होंने 10 रुपीज़ का एक प्रिंटर लिया, फिर मैंने वहाँ से रक्षा लिया। प्रिंट मुझे सबमिट करने थे दराज के स्टोर पे, अपने जो है ऑर्डर सबमिट किया। उसके बाद मैं घर पहुँच गई। घर पहुंचने के बाद बिल्कुल मेरे घर से बिल्कुल करीब है, लेकिन वो लग ऐसे रहा था कि बहुत ज़्यादा रास्ता है, जबकि इस तरह था नहीं, बिल्कुल करीब है मेरे घर से। लेकिन बारिश ज़्यादा होने लगी तो मैं यहाँ से रिक्शा में आ गई। ये देखें जी, ये जब मैं आई तो बकरे, भैंसे, ये सारा, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। घर के अंदर आई, ये मेरा घर था, मैंने सारा पैकअप किया, दरवाज़ा बंद किया और मैं निकलने लगी बाहर के लिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर मैं जा रही हूँ घर की तरफ, अपने सिटी की तरफ। अच्छा जी, ईद है अगले दिन, तो ज़ाहिर है मैंने सामान उठाया। तो बस सामान लिया और फिर मैं निकल गई ही घर की तरफ। बारिशें हो रही थी, मैं आपको बताया मैंने कि पूरी की पूरी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये आप कंडीशन देख सकते हैं। आपको पता है कि अगले दिन ईद है तो पूरा जो है बकरे ये वो सारे बंधे हुए थे। और ये देखिए जी, जब मैं बाहर आई तो मैंने बाहर से रिक्शा ले लिया। उसके बाद जो है मैं बस में बैठी और फाइनली मैं अपने सिटी पहुंचने लगी थी। उससे पहले रास्ते का आप देख लें कि रास्ते में क्या हालात थे। मौसम हो रहा था बहुत खूबसूरत, कहीं बहुत ज़्यादा पानी था, कहीं बिल्कुल भी पानी नहीं था। बस जैसे तैसे कराची से मेरे घर का सफ़र कोई 2 घंटे का है और 2 घंटे गुजर गए और मैं घर पहुंच गई। मैं निकली थी सुबह सवेरे सवेरे। जैसे ही घर पहुंची तो मेरे शहज़ादे, मेरे भतीजे जो आपने दूसरे व्लॉग्स में देखेंगे, वो उठे थे। एक उठा था वो ब्रश कर रहा था, दूसरा उठ के मेरे साथ बैठा था और ये देखिए उठ के आया और ये क्या कर रहा था जी, मेरा सर दबा रहा था। वो थक के आई थी तो वो का सर दबा रहा था। ये देखिए जी, क्या कर रहा है ये। बस बच्चे जब साथ होते तो बड़े प्यार आ रहे होते हैं, वो पूरा टाइम मेरे साथ ही रहते हैं। जब मैं घर जाती हूँ ना तो फुल टाइम, कभी खाना खाते हुए, कभी मुझसे मोबाइल लेके मेरा मोबाइल चलाते हुए, लेकिन फुल टाइम इनको मेरे साथ ही बैठना होता है। मैं भी बड़ा एंजॉय करती हूँ इनके साथ क्योंकि 2 दिन 3 दिन रहना होता है। अब उनकी हालत देखे, ये मस्तियाँ करते करते। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जबकि बारिशें भी हो रही थी, उसके बावजूद गर्मी थी। ये ईद से 1 दिन पहले की कहानी है। उसके बाद हमारा बकरा आया, जो है भाई बाहर से लेके आया। ये देखा जी,
बच्चे बकरे देख के खुश हो गए। ये येलो कलर की शर्ट में मेरी बहन की बेटी है और बच्चे घर के वो सारे बकरा देख के इतने खुश हुए कि उसको तो बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। ये मेरे भाई हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं सामने, और जो है इन्होंने बकरा पकड़ा हुआ है और बच्चे इनके साथ खेलते जा रहे थे। बस ये थोड़ा सा टाइम बकरा आया तो 1-2 मिनट के लिए था, भाई लेके आया था वैसे चक्कर पे, लेकिन आधा पौना घंटा बच्चे छोड़ ही नहीं रहे थे, जाने ही नहीं दे रहे थे, उसके साथ खेले जा रहे थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम। ये देखिए जी, ये वाला भाई है मेरा, मुझसे बड़ा वाला भाई, और बहुत सबसे बड़ा भाई अभी मेरे पास आ गया। मेरे 2 भाई हैं, बाबा है, बाबा बड़े भाई ने बच्चे को पकड़ के उसको बिठाने लगा तो वो बच्चा डर गया, उसके बाद बस भाई लेके जाने लगा उसको बाहर। व्यूअर्स, मेरी लाइफ की पहली ईद जिस पे मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, ईद का दिन आ गया। सुबह सुबह गोश्त आया और मेरा बच्चा देखें जी तैयार होके कमरे से बाहर आया। पप्पो ने बोला मेरे पास चीज़ है, वो पप्पो के हाथ से चीज़ ढूंढने लगा, लेकिन पप्पो के पास तो था कुछ नहीं। अच्छा जी, ये पहली ईद थी जिस पे आप समझें कि कुछ भी, मतलब मैं खुद भी बिल्कुल तैयार ना हुई, ना मैं मेहंदी लगाई, क्योंकि कज़न्स की शादी गुजरी थी रिसेंटली, हाथ पे वो वाली मेहंदी सही से नहीं उतरी थी। बस बच्चों के साथ खेलते खेलते ये ईद गुजर गई, और उसके बाद गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में ये ईद गुजर गई, फैमिली में भेजना करना। तो ये पहले दिन के था, उसके बाद दूसरे दिन भी यही कहानी चलती रही। बारिश बहुत ज़्यादा थी और हालात उस तरह के थे, तो फिर मैंने ये सोचा कि जल्दी से कराची वापस चले जाना चाहिए। शाम के टाइम पे, ईद के दिन ही शाम के टाइम पे बच्चे जो है आइसक्रीम खाने लगे। भाईजान आइसक्रीम लेके आए सबके, ये देखें सारे गंदे हुए हैं, सारे के सारे आइसक्रीम खाने लग गए, मैं भी आइसक्रीम खाने लग गई। और ये मेला शहज़ादा ये कहता कि ये दूसरे दिन ईद की बात है, ये कहता कि मुझे ऊपर लेके जाए। मैं उसको ऊपर लेके नहीं जा रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने उसको रोका तो वो रोने लगा और मुझे कहने लगा कि पप्पू आप गंदी हैं, मुझे मारने लगा। बस जी, फिर क्या था, फिर ईद के दूसरे दिन हम निकल आए कराची के लिए। जी, तो मैं रास्ते में हूँ अपने कज़न्स के साथ, रास्ते में जी बारिश नहीं थी उस दिन, बिल्कुल भी नहीं थी। मीडिया पे इतनी ज़्यादा बातें थी कि पूरा कराची डूबा हुआ है। जब मैं कराची पहुँची तो मुझे ऐसी कोई कंडीशन नज़र नहीं आई। बस वहाँ पहुँच के मैंने खाना वाना खाया, फिर आराम किया। सुबह हो गई जी, सुबह ईद का तीसरा दिन था। इस दिन हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का, मैं और मेरे कज़न्स ने, हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था। तो जी बस मैं तैयारी करने लगी, हेयर स्ट्रेट करने लगी, और ये देखें जी मैंने जो है सारा सामान निकाला हुआ था। ये मेरे कपड़े, ये वाला ड्रेस मैं पहनने लगी थी जो कि है निशात लाइनिन का, मुझे बहुत प्यारा लगता है। बेसिकली मैंने अपनी ईद के लिए ड्रेस लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाला ड्रेस मैं वहाँ पे अपने गांव में नहीं पहन पाई क्योंकि बारिशें इतनी हो रही थी कि भाई मैं तो तैयार ही नहीं हुई ईद पे। का प्यारा सा दुपट्टा है, इतने खूबसूरत से टसल्स लगे हुए हैं इस पर। पहले मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस हम लगने हैं निकलने। मैंने बैग जी, ये वाला बैग है जो मैं ले, हमने ये क्या करवाजा। अच्छा जी, तो हमारा प्लान था मूवी देखने का, हम आए मूवी देखने के लिए, लेकिन हालत यहाँ पे ये थी कि हद से ज़्यादा रश थी। ये देखें बस ये लाइन्स लगी थी दूर दूर तक। पहले तो हमारा था कि हम यहाँ से टिकट्स लेके जो है वो मूवी देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें जो है वो स्टेशन से बैक होना पड़ा। हमारे पास प्लान बी भी था। प्लान बी ये था कि हम कहीं जाके डिनर करते हैं किसी अच्छी जगह से। ये देखें जी, ये बारिश थोड़ी सी बाहर होना शुरू हो गई थी, कोई 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा था। आधा घंटा तक हमने वेट किया, लाइन में भी खड़े होने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक, क्योंकि सेकंड शो जो था वो 10:30 बजे का था, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। अगर हम टिकट्स मिल भी जाती तो बहुत लेट हो जाता। ये आप कंडीशन देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा लाइंस आखिर तक थी। 3 फिल्म्स लगी हुई थी, मूवीज़ लगी हुई थी, लफंगे, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, और उसके बाद जो है लंदन नहीं जाना। ये देखें जी, ये थी। हम लोग फाइनली बाहर चले गए। बाहर जाके हमने ओबर बुक पहले ही कर ली थी, गाड़ी में बैठे और हम चले गए लकी वन मॉल। मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे। पहले तो हमें लगा था कि लकी वन शायद बंद पड़ा होगा, लेकिन नहीं, पूरा का पूरा लकी वन खुला हुआ था।
इवन शॉपिंग मॉल्स भी सारे शॉप्स भी खुले हुए थे। और हमने डिसाइड किया कि हम चाय खाना पे चलते हैं। फिर हम चाय खाना पे गए, वहाँ पे सुकून बहुत होता है। ये देखें, यहाँ लकी वन पे काफ़ी ज़्यादा रश थी। देखते ही देखते हम लोग आ गए चाय खाना, और चाय खाना में अंदर ये है चाय खाना। यहाँ बहुत ही जो है सुकून होता है, म्यूज़िक चल रहा होता है, आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। बहुत खूबसूरत से बना है ये, इसका ओवरऑल लुक मैं आपको दिखा दूँ, धीमी धीमी सी लाइट से, और आप आराम से बैठ के जो आपको खाना है वो ऑर्डर कर सकते हैं। खूबसूरत सी जगह है ये पूरा चाय खाना। आप देखें, यहाँ हम बैठे थे और ये वाला इतना प्यारा लग रहा था ना, इसका जो सामने वाला सीन था। तो अब हमने सोचा कि हम कुछ ऑर्डर कर लें, और फाइनली वी ऑर्डर समथिंग। मैं आपको थोड़ा उनका मेन्यू दिखा देती हूँ। व्यूअर्स, ये इनका मेन्यू है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। कीमा पराठा इनका बहुत मज़े का होता है, बर्गर इनका बहुत मज़े का होता है, पास्ता मज़े का होता है, बहुत सारे ऑप्शन थे। और क्योंकि लेकिन उनकी सर्विंग बहुत थोड़ी सी होती, छोटी छोटी सी सर्विंग्स होती हैं। तो फिर हमने कुछ ऑर्डर्स किए, और फाइनली जब हमारा ऑर्डर आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी थोड़ी सी देर में। लेकिन ये देखें जी, ये इनके सारा मेन्यू था जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। डिफरेंट बेवरेजेस, फ्रेश जूसेस, जो था, बस हमने कुछ ऑर्डर किया। और ये मैं आपको पहले तो इनका थोड़ा सा लुक भी दिखा दूँ। मज़ीद लुक दिखाने के लिए मैं आपको ऊपर, जब हमने देखा बहुत खूबसूरत सा जो है ना बर्थडे की सेटिंग की हुई थी, तो हम ऊपर जाके बर्थडे की सेटिंग भी देख के आ गए। अच्छा, यहाँ पे लाइट्स बहुत कम होती है, बल्कि मेरे ख्याल से ऑन डिमांड ये लाइट्स हैं, क्योंकि म्यूज़िक चल रहा होता है सिंपल सा, तो लोग मोस्टली यहाँ पे इंजॉय करने के लिए जो है वो आते हैं। ये बर्थडे की सेटिंग की हुई थी इन्होंने, जो किसी की बर्थडे थी तो उन्होंने यहाँ पे आना था। तो ये देखें जी, हम फिर नीचे आ गए। हमने जो ऑर्डर किया था, हमारा ऑर्डर आ गया कोई 15 to 20 मिनट्स में हमारा ऑर्डर आया। और ये देखें जी, क्या क्या मंगवाया था हमने। बर्गर मंगवाया था, कीमा पराठा मंगवाया था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसके अलावा एक और चीज़ भी मंगवाई थी, वो भी आने वाली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा यम्मी था उनका बर्गर, फ्राइज़ भी बहुत मज़े के बने हुए थे, और इसके अलावा कीमा पराठा भी बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का बना हुआ था। उसके बाद हमने मंगवाया था वहाँ का चिकन स्टेक, ठीक है, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतनी सी सर्विंग थी, स्टेक तो लग ही नहीं रहा था, और बहुत इनकी सर्विंग छोटी ही होती है जितना मुझे पता है, लेकिन मज़ा नहीं आया। इसलिए मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेक ले। बस फाइनली फिर हम जाने लगे वापस। ये इसका ओवरऑल लुक है, ये देखिए जी बाहर जाते हुए, और ये बाहर का लुक है। जब इनके पास बहुत ज़्यादा रश होती है तो लोग बाहर बैठना भी पसंद करते हैं, क्योंकि इनके फूड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये लकी वन मॉल है, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। ये पूरा लकी वन मॉल है। आज वहाँ पे रश थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि होती है ईद पे ना। तो यहाँ ये बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ आने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए, कुछ घूमने फिरने के लिए। 9:30 हो चुके थे, 9:30 बजे का टाइम है। कराची में सारे शॉप्स बंद हो चुके थे, तो सारे के सारे शॉप्स बंद हो गए थे, और लोग जो है वो बस निकल ही रहे थे अपने घरों के लिए। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का ईद का तीसरा दिन। आप समझे कि कुल ईद इसी दिन पे सेलिब्रेट की थी। अब मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ कि फ़ाइनल लुक क्या था हमारा ईद के तीसरे दिन का। आने वाली वीक में हम जाएंगे मूवी देखने के लिए, तो मैं वो व्लॉग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने कौन सी मूवी देखी मैं ये भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये देखते हैं अब मैं, ये जी लकी वन का बैक जो है बाहर का साइड था, ये हमारी पिक्चर्स। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से अच्छी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।